गोबर बेचना और दही बेचना, इतना परम जगन्नाथ जी की आह है। ये कथा सुनेंगे तो असीम आनंद आएगा। समर में गोबर बेचती और सुबह दही बेच के धन जो इकट्ठा करती थी और सामान बाजार जाके प्रसाद सामान ले जाके घर पे प्रसाद करती थी। प्रसाद करती थी, भगवान को बुलाती थी, प्रभु आना ही है। चप्पल वो कितनी बार खा लोगे, वही चाहिए कि हमारा प्रसाद नहीं, आना ही है, प्रभु आना ही है। अपना सर भगवान के चरणों में पटकना शुरू कर देते, रक्त आ जाते, पूरा ब्लड भगवान जगन्नाथ जी शंख चक्र गदा पर वहां प्रकट होते। हरि बोल जगन्नाथ की जय। प्रकट होते उसको बोलते, उसका नाम जनाबाई। ठहरो जना क्या चाहिए, वो बोलती कुछ नहीं, मैं हर दिन गोबर बेचूंगी और दही बेचूंगी, जो पैसा आता है उससे प्रसाद बनाओगे, आप मेरे साथ खाना खाओ, बस कुछ नहीं। वो बोलते चाहिए तो मैं आपको डायमंड का गोल्ड का पैलेस बना देता हूँ, आप ले लो आराम से, मैं क्यों काम करते हो। बोलते जगन्नाथ जी नहीं चाहिए, नहीं, आपका नामस्मरण, आपका प्रेम, बस कुछ नहीं चाहिए। सब भक्ति रुक्मिणी देवी बोलती है क्या आप कैसे भक्त है आपकी, देखो हमारा भक्त पैसे वाले कैसा पैसे में मजे में रहती, देखो आपका भक्त फटा हुआ कपड़ा कुछ भी नहीं, फिर विठल बोलती हाँ यही है हमारे भक्त, क्या करें, मैं देना चाहता हूँ, मेरा भक्त कुछ नहीं पूछते, पैसा गाड़ी बंगला भक्त कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा नामस्मरण, कुछ नहीं। ठीक है ऐसे चलते एक बार भगवान जगन्नाथ जी को पुकार के बेटे जो मेरे साथ आना है। प्रभु बोलते नहीं, पंढरपुर में मेरा पूजा चल रहा, मैं कैसे हो, नहीं रात को आ जाना। प्रभु जी उसके घर पे रात में प्रभु छोटा कुटिया रहता है, शंख चक्र लाल प्रबंधारी आभरण पहन के आ जाते हैं, उसके साथ भजन और नामस्मरण सत्संग करते घर पे, क्या आनंद होगा। वो सीन इमेजिन कीजिए, कितना भक्ति, कुछ नहीं, प्रेम से, ज्ञान का आवश्यकता नहीं है, वेद शास्त्र पंडित कुछ नहीं, केवल नामस्मरण से भगवान की परम चरण प्राप्त करो। बाद में प्रभु उधर सो के सुबह आभरण उधर ही छूट के चले रहते हैं, वापस बाद में अजीब होती और जनाबाई को मेरे भगवान की तो आभरण इधर ही ले लिया। बाद में पुजारी लोग मंदिर खुलते कुछ नहीं, सब आभरण गायब, वहां पे सब लोग चोरी करते, जनाबाई चोरी की है क्योंकि वो हमेशा भगवान का याद करके इधर आके रुकती है, वही चोरी की करके उसके ऊपर सब कंप्लेंट कर रहे थे। बाद में राजा लेके जाते हैं, ये बहुत दिन के बाद 400 साल की पहले राजा पकड़ते लेके जाते, उसको सूली पर चलाया जाए। वो बोलते ठीक है जगन्नाथ की इच्छा मेरे क्या है, उसका ही पता है, सब सूली चढ़ने के लिए तैयार होते, साक्षात भगवान जगन्नाथ जी वाणी ऊपर से, मेरा भक्त कोई छुएगा नहीं, राजा मेरा भक्त को छू गया तो भस्म कर दूंगा, सब छोड़े उसको। मेरा प्रभु बोलते मैं उसके साथ सोया, उसके साथ घर पे ही था, मैं ही छोड़ के वो सब तो लीला देखते सब को शांत था। तब जनाबाई को पालकी में बिठा के पूरा गांव घुमाते, तब भगवान जगन्नाथ को पालकी के सामने, भक्त पालकी के अंदर, भगवान जगन्नाथ बाहर नाचते, मतलब क्या भक्ति, भक्त को देखकर भगवान नाचते, मतलब भगवान दासों का दास है, हम लोग उसका दास बन जाओ जो हमारा दास बन जाता है, दासों को दास भगवान जगन्नाथ। और एक बार एकनाथ जी, संत एकनाथ जी गंगा तट पर भगवान जगन्नाथ जी का लीला बोलते रहते, तब 3 सुंदर स्त्रियां आके बैठते, फर्स्ट और लास्ट उठ के जाते। एकनाथ जी परम भक्त थे जगन्नाथ जी, बाद में एकनाथ जी बोलते हैं ये सुंदर स्त्रियां आके बैठते, बाद में चले जाते कौन है, वो बोलते आज नहीं कल बताऊंगा, कल चुनाव बोलते, ठीक है। फिर सुबह तीनों सुंदरियां आते, महिलाएं बैठ के सत्संग ज्ञान सुन के फिर चले जाते। बाद में उसका बेटा पूछते पिताजी आप हमेशा उनके सामने देख के बोलते हुए कौन है, बाद में एकनाथ जी बोलते मैं नहीं बोलता हूं, पीछे जाओ आपको पता चलेगा। जो पीछे जाने के बाद सत्संग होने के बाद पीछे जाता है और तीनों स्त्रियां अपने आप गंगा में विलीन हो जाती है।
गंगा यमुना सरस्वती साक्षात माँ भगवती सत्संग सुनिया। मतलब सत्संग में इतना शक्ति, इतना ज्ञान, क्योंकि सत्संग एक ऐसा चीज है जो हमारे हमको भगवान पर जाने का एक मार्ग दिखाता है। केवल सत्संग कैसा मिलता है? पुण्य का प्रभाव। जो पुण्य कर्म रहते हैं उनके जीवन में सुख संतोष आनंद। पुण्य का कर्म कैसा मिलता है? अच्छा सोच, अच्छा विचार से पुण्य। अच्छा विचार कैसे आएगा? अच्छा विचार सत्संग से आएगा और किधर से भी नहीं। अच्छा विचार से केवल सद्गुरु दे सकते, सत्संग दे सकते, किधर से भी नहीं आता। क्योंकि ज्ञान सब लोग के पास ज्ञान है। सब वेद शास्त्र मामा पंडित बैठे थे। महाभारत में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होगा, सब पंडित बैठे, सब IIT टॉपर्स है, सब टॉप ज्ञान और टॉप स्कूल से आए। कौन दर्शन की? कौन आए? कोई नहीं, केवल जगन्नाथ, कोई नहीं आता। इसके सब परिस्थितियों में बंधे, हर परिस्थिति के ऊपर केवल जगन्नाथ है, कोई नहीं। इसलिए कभी भी प्रभु की याद में, प्रभु पे डिपेंड होकर रहना है, इंसान पे डिपेंड नहीं होना है। क्योंकि डिपेंड होना है तो भक्त के पीछे रहना है। भक्त के पीछे हमेशा भगवान रहते हैं। भक्त के पीछे तो अपने आप भगवान हमारे साथी रहे। जैसे गाय लेकर जाते हैं ना, माँ अपने आप आते हैं, जैसे भक्त के पीछे चले जाएंगे, भगवान अपने आप हमारे साथ है। एक आनंद लीला है। एक बार कृष्ण को द्वारिका में भगवान जगन्नाथ जी को माइग्रेन आता है। माइग्रेन आजकल माइग्रेन हो गया, तभी के जमाने में सिर दर्द माइग्रेन इतना आते, सब स्कैन करते, डॉक्टर लोग कुछ नहीं, फिर भी भगवान एक हफ्ते उठे ही नहीं, पूरा सब सोए। फिर सब लोगों को चिंता होती है, सब डॉक्टर टॉप क्लास डॉक्टर सब आते हैं, सब दिखाते, कुछ नहीं हुआ, फिर भी सिर दर्द कम नहीं हुआ। तो नारद जी भी आते, तो उसका सोल्यूशन है, वो बोलते मुझको मेरा भक्त का पैर में जो धूल रहता है वो धूल से मुझे घिसना है सिर को, तभी मेरा सिर दर्द कम होगा। बाप रे, बोलते अभी गोद देगा भगवान के लिए धूल, पैर का धूल। सब द्वारका में जाके पूछते भगवान जगन्नाथ जी की 3 वाइफ है ना, 3 वाइफ रहते, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती। तीनों को नारद जी जाके पूछते आपका तो पैर का धूल दो, तो भगवान को घिसेंगे तो ठीक हो। नहीं, हम क्यों देंगे? जगन्नाथ जी को हमारा पैर का धूल ना बिठाओ, बोलते ठीक है। सब गाँव पे घूमते हैं, कोई भी नहीं देता। फिर दुख कैसा कम करना है? लास्ट को किधर जाते? गोकुल जाते, वहां पे उनके भक्त राधे वो बोलते ठीक हो भगवान, ठीक हो ना, ले लो करके। सब गोपी सब लोग अपना अपना पैर का धूल दे देते, वो नारद जी बॉक्स में लेके आके देते, बाद में उसको घिस के ठीक करके भगवान खुश होकर हो जाते, ठीक हो जाते। जगन्नाथ जी शॉक होते, तब क्या है धूल, भगवान का धूल पैर पे देते, पाप लगेगा तो सब लोगों को करके तीनों वाइफ बोलते, तब ठीक है कौन दे धूल लेके उन सब राधा आगे आते, सबसे आगे भक्त राधे। तो राधे को बोलते क्या इतना पैर आपका, भगवान को आपका पैर का धूल देके तुमने घोर पाप अनर्थ किया, तुम नरक में जाओगे बोलते। वो तीनों दी में तब राधा